हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनोज वर्मा। आज आपको आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में हमने पाठ 2 पढ़ाया था पिछली बार। पिछली वीडियो में हमने आपको स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद के बारे में बताया था, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। अब इनके बाद आपको उच्चारण के लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ देख लेते हैं। उच्चारण के समय लगी वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन क्या होता है देख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय व कम वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया होगा आपको। जो व्यंजन बोलने में कम समय लेते हैं और जिनमें कम वायु की, कम हवा की आवश्यकता होती है उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय व अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। जिनके बोलने में अधिक समय लगता है और उन्हें अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, अर्थात जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला, क वर्ग में शुरू में क्या आता है, क आता है, तीसरा ग और पांचवा अंग्या खाली। इसी प्रकार च वर्ग में पहला, तीसरा व पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा। यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ये प्रत्येक 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है ये अल्पप्राण व्यंजन में आते हैं। च, जय, अया खाली, ट, ड, अने खाली, त, द, न, प, ब और मैं। ये प्रत्येक पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में आते हैं य, र, ल, व। ये चारों भी आपके अल्पप्राण व्यंजन के अंदर आते हैं। इसके बाद आया था महाप्राण व्यंजन। देखिए बच्चों, महाप्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण है ये व्यंजन हमारे महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, थ और ध, फ और भ। ये और इसके बाद ऊष्म व्यंजन जो हमारे होते हैं श, स और है, 4 ये हैं और प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन है। ये सभी हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अल्पप्राण व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं और महाप्राण व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं। अब इसके पश्चात अगला मुख्य बिंदु है वर्ण विच्छेद। शब्द में प्रयोग किए गए सभी वर्णों को अलग अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को आएगा यहाँ पर, प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण इन्होंने दिए गए हैं। देखिए श्रीमती में सबसे पहले श्रेय कैसे बनेगा बच्चों। श्रेय बनता है आधा श और आधा र से, और उसमें मात्रा जो है उसका हम स्वर लगाएंगे। मात्रा बड़ी ई की है तो बड़ी ई का स्वर लगाएंगे। उसके बाद मैं देखिए पूरा है तो मैं हलंत लगाकर मैं के नीचे, उसके बाद ए स्वर लेंगे। उसके बाद ती में बड़ी की मात्रा है तो तय के नीचे हलंत लगाकर बड़ी ई लिखी जाएगी। इसी प्रकार उज्ज्वल में देखिए ऊ स्वर सबसे शुरू में दिया गया है। उसके बाद दोनों जय स्वर रहित हैं, आधे आधे हैं, तो दोनों के बाद जय के बाद ए नहीं आएगा। उसके बाद वह में पहले हम स्वर रहित लिखेंगे, उसके बाद उसका स्वर लगाएंगे। फिर लय को स्वर रहित लिखेंगे, उसके बाद उसका स्वर लगाएंगे। इसी प्रकार राष्ट्रीय रे स्वर रहित लिखेंगे, उसके बाद उसका स्वर, उस पर कौन सी मात्रा है वो स्वर लगाएंगे। फिर षटकोण वाला उसको हम स्वर रहित लिखेंगे, उसमें वो आधा है तो इसके लिए हम उसमें आ नहीं लगाएंगे। इसके बाद ट्रे में क्या है, देखिए ट है आधा है, उसके बाद रे, और रे में क्या है स्वर रहित। ट के बाद रे हमारा स्वर सहित है तो उसमें हम स्वर लगाएंगे बड़ी ई। फिर ये के साथ ए लगाएंगे।
ठीक इसी प्रकार इन सभी शब्दों को दिया गया है प्यारे बच्चों। आप इनको देखकर अच्छे समझ सकते हो कि जिस व्यंजन के बाद जो भी स्वर लगा हुआ है वही हमें लिख देना है, जो मात्रा है उसी मात्रा का स्वर हमें लिखना है। यदि कोई व्यंजन स्वर रहित दिखाई दे रहा है अर्थात आधा दिखाई दे रहा है तो उसके बाद हमें कोई स्वर नहीं लगाना है। प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत यानी कि हल चिन्ह जरूर लगाना है। अब प्यारे बच्चों इससे आगे चलते हैं। आओ दोहराए, इसमें एक पाठ को एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के प्रमुख भेद स्वर व व्यंजन हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर ऊष्मा लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थल के आधार पर वर्ण होते हैं। नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, कंठ्य, कंठतालव्य व तालव्य। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण सघोष व अघोष होते हैं। उच्चारण में लगे प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण व महाप्राण। शब्द के सभी वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, पाठ का पाठन कार्य पूर्ण हो चुका है। अब आपको अगली वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर लिखवाए जाएंगे। उन्हें आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।